हाय, मैं हूं पंकज मोंगा। आज हम बात करते हैं आईएमएफ की। सुबह सुबह आज आईएमएफ की रिपोर्ट आई थी कि जो एक्टिविटी है पहले 2020 की, जो पहले मान लें कि 5 महीने जो गए हैं उनकी, वो काफ़ी स्लो गई है, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं थी। जब अप्रैल में उन्होंने रिपोर्ट दी थी, अपनी प्रोजेक्शन दी थी, उन्होंने ये कहा था कि थोड़ा सा ठीक होने की उम्मीद है, लेकिन आईएमएफ के हिसाब से वो प्रोजेक्शंस जो हैं अब नहीं रही हैं, बल्कि उन्होंने और भी, आई वुड से इट्स अ ग्रिम रिपोर्ट। उन्होंने जो दुनिया की जो जीडीपी है इस साल के लिए, उन्होंने उसको बोला है कि वो -4.9 तक जाएगी। सो पूरी दुनिया की जीडीपी जो है -4.9 जाएगी, लेकिन उनके ये कहना है कि नेक्स्ट ईयर 2021 में पूरी दुनिया की जो जीडीपी उठ के आएगी वो लगभग +5.4 होगी। इसके साथ साथ उन्होंने कनाडा का भी बताया। कनाडा का उन्होंने लगभग -8.4 जीडीपी डाउन जाने की बात की है इस साल में, क्योंकि एक्टिविटीज़ इतनी नहीं बढ़ी हैं। अभी हम लॉकडाउन में हैं, काफ़ी जगहें नहीं खुली हैं। जैसे अभी टोरंटो या पील रीजन को देख लें तो आज से ही खुला है, वेंसडे से खुला है। सो आने वाले टाइम में धीरे धीरे और चीज़ें खुलेंगी तो बिजनेस शुरू होंगे। बट पिछला जो 6 महीने गए हैं, या 3-4 महीने जो मार्च से लेके, वो जो है काफ़ी हर्ट कर रहा है। सो वी आर इन ऑलमोस्ट रिसेशन में है ही। फ्रोजन इकोनॉमी थी, अभी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा खुलना शुरू हुआ है। लेकिन उन्होंने साथ में ये प्रोजेक्शन जरूर दी है कि उन्होंने कहा है कि आईएमएफ ने कहा है कि जो अगले साल की हमारी जो ग्रोथ है वो +4.9 जाने की उम्मीद है। बेसिकली उन्होंने यूएस के लिए भी यही कहा है। यूएस के लिए उन्होंने +4.8 बोला है। हाँ, और जो इस साल की जो जीडीपी है वो -8 जाएगी। इंडिया की जीडीपी भी माइनस में जा रही है इस साल, अगले साल वो भी उठ के प्लस में आ रहे हैं। सिर्फ एक चाइना ऐसा है जिनकी जीडीपी दे आर प्रोजेक्टिंग कि वो माइनस में नहीं जा रहे हैं, बट इस साल की उनकी पूरी जीडीपी जो है +1% रह जाएगी। लेकिन अगले साल की उनकी जो जीडीपी है वो +8 तक जाने की उम्मीद है। सो काफ़ी उन्होंने अपने हिसाब से प्रोजेक्शंस दी हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि अगर सेकेंड वेव आ गई जो कि हमें ख़राब कर सकती है आने वाले टाइम में, तो ये प्रोजेक्शंस ज़ीरो भी हो सकती हैं नेक्स्ट ईयर की, और माइनस में भी जा सकती हैं। सारी चीज़ें देखा जाए तो हर चीज़ जो है रिपोर्ट्स पे डिपेंड करती है कि कैसी रिपोर्ट्स चल रही हैं, क्या उनको पिछले महीनों में देखने को मिला तो अगले महीनों में क्या वो प्रोजेक्ट कर सकते हैं। इट्स फाइनेंशियल इंडस्ट्री में हम ये देखते हैं कि एक दिन हम कुछ कह रहे हैं और नेक्स्ट डे चीज़ें पलटी पड़ी होती हैं। नेक्स्ट डे कोई और रिपोर्ट आई होती है जो कि या तो पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है। सो ये सारी चीज़ें जो है इम्पेक्ट करती हैं इकोनॉमी को। लेकिन फंडामेंटली देखा जाए तो हम उस फंडामेंटल के हिसाब से हम काफ़ी प्रोजेक्ट कर पाते हैं, या हम ये देख पाते हैं कि कौन सी चीज़ें उठेंगी, क्या चीज़ों में उठने की कुछ चीज़ें ज़्यादा उठेंगी, कुछ कम उठेंगी। कब तक हम ये सोच सकते हैं कि पूरा बिजनेस वापस आएगा, वैक्सीन आने के बाद कितना टाइम लगेगा। लेकिन ये तो मान के चलें कि हम बहुत ही अनसर्टनिटी वाले टाइम से निकल रहे हैं। इसमें कोई भी चीज़ जो भी डिपेंड कर रहा है वो मेडिसिन पे या वैक्सीन पे डिपेंड कर रहा है। सो ऐसा पैंडेमिक बहुत लाइक जो 100 साल से ज़्यादा वाले हैं सिर्फ उन्होंने ही देखा होगा, क्योंकि ये पैंडेमिक जब फ्लू आया था, जो वो 1918 टाइप पे उस टाइम पे आया था। सो वही लोग होंगे, अदरवाइज तो 99% लोगों ने ये ऐसा पैंडेमिक कभी देखा ही नहीं है। और काफ़ी सिचुएशन ग्रिम है। अब अगर डेट के हिसाब से भी देखा जाए, वर्ल्ड लेवल पे जो पब्लिक डेट जिसको हम बोलते हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा डेट जो है ये पैंडेमिक चढ़ाने वाला है। आज तक की हिस्ट्री में हम उस लेवल तक पहुंच चुके हैं जिस लेवल तक वर्ल्ड वॉर 2 में डेट चढ़ा था दुनिया पे। सो वर्ल्ड वॉर 2 ऐसा था और जहां तक हम अब पहुंच चुके हैं। लेकिन आने वाले टाइम में अभी तो और भी खर्चा हुए जा रहा है। बल्कि ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर और चढ़ने वाला है दुनिया पे। हाँ, जैसे हमारी कंट्री में ले लें, अब जैसे सर्व को एक्सटेंड कर दिया गया 8 वीक्स के लिए, तो ये भी खर्चा हो रहा है। बेसिकली डॉलर्स लग रहे हैं इसमें, 14-15 बिलियन डॉलर और खर्चने वाले हैं इस सर्व में ही 8 वीक्स में। लेकिन ये सब चीज़ें ज़रूरी भी हैं, और दोनों तरफ की सिचुएशन है। आईएमएफ ने ये भी बोला है कि जो दिया गया है स्टिमुलेशन, जो दिया गया है या हम आने वाले में टाइम में दे रहे हैं, तो थोड़ा सा ये भी है कि हम उसको खींचना नहीं चाहेंगे इस वक्त।
नहीं तो हमारी इकोनॉमी और भी ख़राब हो जाएगी। लेकिन इतना भी नहीं देना चाहेंगे कि हम प्रॉब्लम में आ जाएं। जैसे एक एग्जांपल ही ले लें, जैसे कि अगर किसी को 2 रोटी देनी है तो 2 ही देनी है, उसको 4 दे के उसका पेट खराब नहीं करना है हमें। सो वही सिचुएशन इस वक्त गवर्नमेंट की है। बड़ी सोच समझ के चीज़ देने वाली है कि उतना देना है जितने से काम चल जाए, इतना भी नहीं देना है कि वो बहुत ज़्यादा दिया जाए और हम डेट में चढ़ते चले जाएं। और IMF के हिसाब से वैसे तो देखा जाए तो डेट तो बहुत है हमारा, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम देखें कि हमारा जो GDP के हिसाब से रेशो है, जो सर्विस रेशो है, वो अभी भी हमारा कंट्रोल में है। सो डेट कंट्रोल में तो है, लेकिन बढ़ता जा रहा है देखा जाए तो। और इसी वजह से आज की जो दूसरी मेजर न्यूज़ थी, फिच जो कि क्रेडिट एजेंसी है जो क्रेडिट रेटिंग्स रखती है, उन्होंने कनाडा की जो AAA, हमारे पास AAA क्रेडिट रेटिंग थी पूरे कनाडा की, उन्होंने उसको घटा के AA+ कर दिया है, AA+ कर दिया, और AAA से हम नीचे आ गए हैं बिकॉज ऑफ दिस डेट। वो भी यही कह रहे हैं कि यस, सर्विस रेशो जो है वो अभी भी ठीक है कनाडा का, लेकिन जो हमारी डेट हम पे चढ़ गया है वो हमारी GDP के 115% हो गया, मतलब 15% GDP से भी ज़्यादा निकल गया है, इतना डेट हमारे पे चढ़ चुका है। जो कि साल 1.5 साल पहले हम 80-85% के करीब बैठे हुए थे। बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक वो इतना चढ़ गया। लेकिन ये मान के चलें कि हम ही नहीं हैं दुनिया में, ये सारी कंट्रीज पे चल रहा है। US पे तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर, बहुत ज़्यादा डेट है इस वक्त US पे। यूरोप पे बहुत ज़्यादा है। यूरोप रिसेशन के बाद थोड़ा सा ही ठीक हो पाया था कि पैंडेमिक आ गया। 2008 के बाद वो उसी मोड में चल रहे हैं, स्टिमुलेशन मोड में ही चले जा रहे थे, और काफ़ी प्रॉब्लम चल रही थी उनकी अभी तक, उनकी काफ़ी कंट्रीज़ में। लेकिन फिर भी लेकिन जैसे ही ये पैंडेमिक आया वो फिर से उसी मोड में चले गए हैं। सो यूरोप के साथ तो और भी बुरा हुआ मैं कहूँगा। और अगर हम इंडिया, एशिया में अगर चाइना, इनको देखें, ये ठीक है, थोड़ी बहुत ग्रोथ की तरफ थे, इनकी GDP काफ़ी अच्छी चल रही थी। लेकिन इंडिया का हमने काफ़ी दिनों से देखा भी था कि वो पिछले 2-3 साल से स्लो डाउन की तरफ जा रहा था, और चाइना भी स्लो डाउन कर रहा था। बेसिकली आने वाले टाइम में वी वर सीइंग ए रिसेशन, बट हम ये सोच रहे थे कि वो रिसेशन आने वाले 1-2 साल बाद आएगा, लेकिन इस पैंडेमिक ने उसको अभी से ला के खड़ा कर दिया। अब हम बात करते हैं आज की मार्केट की। सुबह जब मार्केट खुली काफ़ी नेगेटिव गई बिकॉज ऑफ US। हो क्या रहा है US में? फ्लोरिडा का मेन हेडिंग थी आज। फ्लोरिडा में जो केसेस हैं बहुत ज़्यादा, 5% केसेस एक दिन में बढ़ गए। उनके जो आज सुबह जो नंबर आए वो 5500 के करीब थे, एक दिन का सर्च, विच इज़ ह्यूज फ्लोरिडा में। और कई और स्टेट्स हैं जो उनकी इसी तरह बढ़ती जा रही हैं। वो स्टेट्स हैं जिन्होंने पहले खोल दिया था, जिन्होंने लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था लेकिन सबसे पहले जंप कर गए थे। केसेस थे भी तो भी उन्होंने सोचा कि यस खोल देते हैं, और पीपल वर ऑन बीचेस एंड एंजॉयिंग। सो वो सिचुएशन अब धीरे धीरे ख़राब होती जा रही है। मेमोरियल डे के बाद और भी हो गया, जब ये सारे ब्लैक लाइफ मैटर्स के जो हमारे चल रहे थे सारे, सो उसकी वजह से भी लोग इकट्ठे थे। तो आई एम सेइंग दैट वाज राइट थिंग, बेसिकली वो होना ज़रूरी था। इस तरह के अगर हम परेड नहीं करेंगे, मोर्चे नहीं निकालेंगे तो चीज़ें चेंज भी नहीं हो सकती। लेकिन उसका भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आ रहा है चीज़ों में, क्योंकि लोग काफ़ी नज़दीक थे और हम एक पैंडेमिक में हैं ही। सो उसकी वजह से काफ़ी केसेस बढ़ने शुरू हो गए और लोग इंजॉय भी कर रहे थे अपने बीच पे जाके, या बिजनेसेस खोल लिए थे उन्होंने, और जो रिस्ट्रिक्शंस थी उतनी नहीं चल रही थी, उसकी वजह से US फिर से अब प्रॉब्लम में आता जा रहा है। सो वो एक बहुत बड़ा रीज़न था आज मार्केट्स को गिराने के लिए। न्यूयॉर्क ने तो ये भी कह दिया है कि कहीं से भी हॉट स्पॉट से अगर कोई आएगा तो उसको 14 डेज़ के लिए क्वारंटाइन में जाना पड़ेगा न्यूयॉर्क स्टेट में। मतलब फ्लोरिडा से अगर कोई आ रहा है न्यूयॉर्क तो उसको पहले 14 डेज़ क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा वहाँ पे। सो they are taking those kind of actions because New York was the hard hit before। सबसे ज़्यादा तो वहीं पे केसेस थे, लेकिन अब
यूएस में बाकी जगह पे आने शुरू हो गए हैं, टेक्सास में आ रहे हैं, कैलिफोर्निया में आ रहे हैं, फ्लोरिडा में आ रहे हैं। मेरे ख्याल कुछ 25 स्टेट्स हैं जिसमें बढ़ने शुरू हो गए हैं, विच इज़ ह्यूज। सो उसकी वजह से आज मार्केट काफ़ी रैटल, दे केम डाउन बेसिकली, क्योंकि अब दोबारा से वो फियर अगर शुरू हो गया, अगर लॉकडाउन होना शुरू हो जाएगा तो इकोनॉमी फिर से एक बार क्लोज होने वाली है, जो कि हमें खुलती हुई दिख रही थी। सो यूएस में ये प्रॉब्लम आती जा रही है। अब मैं ये डिस्कस करना चाहूँगा कि यूएस जो काफ़ी टैरिफ की बात कर रहा है दोबारा से। आपको ध्यान होगा आज से साल 2 साल 3 साल जब पहले ये जब सारी चीज़ें आई थी, जब ट्रम्प साहब प्रेसिडेंट बने थे, तो उनके बाद उन्होंने पे टैरिफ लगाने शुरू कर दिए थे। चाइना पे, यूरोप पे, कनाडा पे, मेक्सिको पे, हर जगह पे वो टैरिफ लगा रहे थे कि सही से जो है ट्रेड नहीं हो रहा है। और बीच में धीरे 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 उनके समझौते होते चले गए, सब कुछ हुआ। हमारा भी नेफ्टा दोबारा से डिस्कस हुआ और दोबारा से इम्प्लीमेंट हो रहा है, विच इज़ आई थिंक 2 जुलाई इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बट इट्स इन फर्स्ट वीक वेयर इट विल बी इम्प्लीमेंटेड। अब मिस्टर ट्रम्प ये बात कर रहे हैं कि दोबारा से सारे जो है टैरिफ लगाए जाए। यूरोप पे वो लगभग 3.1 बिलियन डॉलर के प्रोडक्ट्स पे टैरिफ लगाना चाह रहे हैं। जो लग्जरी चीज़ें हैं उन पे लगाना चाह रहे हैं, और कई आइटम्स हैं उसमें लिस्ट में जिन पे वो टैरिफ लगाएंगे। और कनाडा के लिए वो एल्युमिनियम पे लगाना चाह रहे हैं। वी आर एक्सपेक्टिंग कि हो सकता है कल या परसों कभी भी ये न्यूज़ आ जाए कि वो 10% का एल्युमिनियम पे टैरिफ लगा रहे हैं, क्योंकि पैंडेमिक में हुआ क्या है कि सारा कुछ नीचे गिर गया है, डिमांड घट गई है। सो एल्युमिनियम के प्राइसेस काफ़ी नीचे गिरे हुए हैं। सो वो इधर जोर मारना चाह रहे हैं कनाडा की तरफ, लेकिन ये प्राइसेस जो गिराए गए हैं वो चाइना की तरफ से गिराए गए हैं। आई डोंट थिंक सो ही वांट्स टू डू एनी वॉर विद चाइना ऑन द ट्रेड राइट नाउ, बिकॉज पॉलिटिक्स भी बीच में आ रही है। क्योंकि यूरोप पे और कनाडा पे लगाना आसान है देन गोइंग टूवर्ड्स चाइना। चाइना पे जाएंगे तो मार्केट्स और गिरेंगी। और मिस्टर ट्रम्प तो इसी मुद्दे पे आए थे कि कभी मार्केट्स नीचे नहीं जाएंगी, इकोनॉमी अच्छी रहेगी। उन्होंने फिर से अब नवंबर में इलेक्शन फाइट करने हैं। सो अब वो पूरा, मुझे तो यही लग रहा है कि वो पुरानी टैक्टिक्स पे आते जा रहे हैं, जैसे उन्होंने पहले किया था अपने जो बेस को एनर्जाइज करने के लिए कि मैंने इस पे टैरिफ लगा दिए हैं, मैंने उस पे टैरिफ लगा दिए हैं। वो चीज़ें हम उन्होंने दोबारा शुरू कर दी हैं आई थिंक। सो वी आर एक्सपेक्टिंग tariff on aluminium as a Canada, and Europe is expecting tariff on 3.1 billion 3.2 billion के प्रोडक्ट्स पे। सो ये आज का था छोटा सा स्नैपशॉट। फिर अगले हफ्ते फिर से मैं आपके सामने आऊँगा, और जो भी इकोनॉमी की न्यूज़ होंगी उस वक्त की, अगले वीक की, मैं थोड़ा सा उसको आपको एक्सप्लेन करूँगा। सो मेरी तरफ से सबको नमस्कार जी।